So very good morning students. Today we are going to discuss about the latent heat. लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? मोलर स्पेसिफिक हीट के बारे में पढ़ा था. ठीक है. आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज द लेटेंट हीट के बारे में. ठीक है. तो लेटेंट हीट क्या होती है? द अमाउंट ऑफ द हीट एब्जॉर्ब्ड. क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड विदाउट द चेंजिंग इन इट्स टेम्परेचर. यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट जो है हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, हीट एब्जॉर्ब करे जा रहा है विदाउट चेंजिंग इन इट्स टेम्परेचर, लेकिन उसके टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आता है. जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे जैसे अगर हम किसी सब्सटेंस को हीट सप्लाई करते हैं तो उसका टेम्परेचर भी क्या होता है? राइज अप करता है. बट यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो, द अमाउंट ऑफ द हीट एब्जॉर्ब विदाउट चेंजिंग इन इट्स टेम्परेचर. उसके टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आ रहा हो जबकि वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है. When it changes its state, जब कोई सॉलिड जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अपने स्टेट को चेंज करता है, चाहे वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है या लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस टाइम जो हीट एब्जॉर्ब की जा रही है, दैट एब्जॉर्प्शन ऑफ द हीट इज कॉल्ड एज द लेटेंट हीट बोला जाता है उसको. ठीक है. इसकी दो टाइप्स होती हैं. कौन कौन सी? लेटेंट हीट ऑफ द लिक्विफिकेशन. क्या होगा? द अमाउंट ऑफ द हीट एब्जॉर्ब बाय द सब्सटेंस व्हेन इट चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड. किसमें कन्वर्ट होगा? सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा. तो उस टाइम जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, दैट काइंड ऑफ हीट इज कॉल्ड एज द लेटेंट हीट ऑफ लिक्विफिकेशन. सेकंड आती है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. इसका मतलब जब कोई लिक्विड आपका कन्वर्ट हो रहा है किसमें? गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस टाइम जो हीट एब्जॉर्ब करेगा ये, दैट हीट एब्जॉर्ब इज कॉल्ड एज द लेटेंट हीट ऑफ द वेपोराइजेशन. ठीक है. अब देखो इसका एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं. यहाँ पे हमारे पास एक ग्राफ है किसके वर्सेस हीट वर्सेस टेम्परेचर. यहाँ पे एक टेम्परेचर ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है. बिलो 0 डिग्री सेल्सियस दैट द नेगेटिव टेम्परेचर. ठीक है. कैसा है टेम्परेचर? ये नेगेटिव टेम्परेचर है. क्लियर बात है? देखो, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन द आई स्टेट, आई स्टेट में है मतलब टेम्परेचर क्या है? नेगेटिव है. क्लियर हुई बात? अब मैं क्या करता हूँ, इस आइस को, आइस है ना जब ये, ठीक है, बर्फ है, तो मैंने क्या किया, इसको हीट सप्लाई करवाई. क्या करवाई मैंने? इसको हीट सप्लाई करवाई. अब जैसे जैसे मैंने हीट सप्लाई करवाई यहाँ पे, और मैं साथ साथ में थर्मामीटर भी यूज कर रहा हूँ. ठीक है. थर्मामीटर का भी हम यूज कर रहे हैं. इसमें थर्मामीटर में टेम्परेचर स्केल जो है लगातार बढ़ती ही जा रही है. क्या है? क्योंकि मैं हीट सप्लाई करवा रहा हूँ, टेम्परेचर स्केल मैंने इसके साथ लगाई या इसके साथ, तो क्या हुआ? जैसे जैसे मैंने हीट सप्लाई करवाई तो उसी के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है. तो इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली टेबल के थ्रू भी देख लेते हैं. यहाँ पे देखो, ठीक है, ये हमारे पास हीट एब्जॉर्ब Q से रिप्रेजेंट कर देते हैं और इस सेकंड टेबल बना लेते हैं टेम्परेचर. जब मैंने यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब करवाई 10 जूल की हीट सप्लाई करवाई, ठीक हो, सब्सटेंस में क्या हीट एब्जॉर्ब कर ली, तो इसका टेम्परेचर मान लेते हैं 1 डिग्री सेल्सियस से राइज हुआ, और 10 डिग्री सप्लाई करवाई. ठीक है. 10 जूल सप्लाई करवाई तो 2 डिग्री किसका टेम्परेचर हो गया. ठीक है. सॉरी, -2 से स्टार्ट करते हैं. -2 से हो गया -1 हो गया. समझे ना बात में? क्या हुआ? मैंने हीट सप्लाई किसको? आइस को हीट सप्लाई करवाई. जैसे आइस को हीट सप्लाई करवाई तो उसका टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होने लग पड़ा? राइज होने लग पड़ा. पहले था -2, फिर हो गया -1, फिर और ज्यादा हीट सप्लाई करवाई मैंने 10 जूल की. अब ये पहुंच गया 0 डिग्री सेल्सियस पर. जब ये 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया तो क्या हुआ? इट चेंजेस इट्स स्टेट. अब क्या होगा? इसके मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स जो हैं वो क्या होने लग पड़े? टूटने लग पड़े. ठीक है. और ये आइस जो है वो मेल्ट होकर के किसमें कन्वर्ट होने लग पड़ी? लिक्विड में कन्वर्ट होने लग पड़ी. अब ये किसमें कन्वर्ट होने लग पड़ी? ये लिक्विड में. ठीक है. जब ये फेस को चेंज कर रहा था, फेस चेंज करने का मतलब जब ये आइस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या, मैंने टेम्परेचर पर गौर किया, टेम्परेचर में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है. टेम्परेचर वैसे का वैसा ही रह रहा है. मैंने तो इसको और ज्यादा हीट सप्लाई करवाई हुई है. ठीक है. हीट मैंने इसको और ज्यादा सप्लाई करवाई हुई है, लेकिन 10 जूल की और हीट सप्लाई, टेम्परेचर रिमेन 0. 10 जूल टेम्परेचर रिमेन 0. तो ये 30 जूल गई कहां भाई? यहाँ पे जब आइस अपनी स्टेट को चेंज कर रहा है, किसमें?
लिक्विड में चेंज कर रहा है, तो उस टाइम टेम्परेचर में मुझे कोई भी वेरिएशन देखने को नहीं मिल रही है, टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट, जबकि मैं हीट सप्लाई करवा रहा हूँ। और मेरा व्यू क्या है कि जैसे जैसे मैं हीट सप्लाई करवाता हूँ टेम्परेचर भी बॉडी का क्या होता है, राइज अप करता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर जो एनर्जी तो मैं सप्लाई करवा रहा हूँ, हीट सप्लाई करवाते जा रहा हूँ, बट टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट। अब जब ये अपनी स्टेट को चेंज कर रहा है और अपना टेम्परेचर इसने कांस्टेंट रखा, तो वो एनर्जी गई कहाँ, वो हीट गई कहाँ, दैट हीट has to be supplied to break this bond between the molecules, molecules के बीच में जो बॉन्डिंग है उनको तोड़ने के काम आ रही है। अब ये सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो जितनी भी एनर्जी में सप्लाई करवाऊंगा यहाँ पे, दैट हीट इज कॉल्ड एज द लेटेंट हीट। यही बोला ना आपने, देखो द अमाउंट ऑफ द हीट एब्जॉर्ब्ड विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है, और हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। कितनी हीट एब्जॉर्ब कर ली विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, 30 जूल, ठीक है। व्हेन चेंजेस इट्स स्टेट, यानी कि जब ये ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को चेंज करते हैं, ठीक है, चेंज करने के टाइम में क्या होता है, अपने टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। क्यों कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो जितनी भी एनर्जी हम सप्लाई करवा रहे हैं वो किसके लिए यूटिलाइज होती है, इन मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग को तोड़ने के काम आती है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर कांस्टेंट कब तक रहेगा, जब तक ये पूरे का पूरा आइस जो है मेल्ट होगी किसमें ना कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर जब नेगेटिव था, फिर मैंने धीरे धीरे हीट का अमाउंट इंक्रीज करना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही यहाँ पे पहुंचे, यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो गया, देखो कांस्टेंट हो गया। पहले टेम्परेचर लगातार वेरी कर रहा था, ये वेरी कर रहा था टेम्परेचर, बट यहाँ पे इस फेज में पहुंचे, इस फेज से लेके यहाँ तक टेम्परेचर क्या हो गया, कांस्टेंट 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसने हीट एब्जॉर्ब की विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, ठीक है। कितनी हीट एब्जॉर्ब की, ये जो ग्राफ हमें शो कर रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये सॉलिड जो है किसमें कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, फेज को चेंज कर रहा है। तो ये तब तक अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा जब तक पूरे का पूरा सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट ना हो जाए, ठीक है। तो इसलिए ये ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन को शो कर रहा है, व्हिच इज रिप्रेजेंटिंग द 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पर हमारा आइस जो है मेल्ट होकर किसमें कन्वर्ट होता है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो इस टाइम इसने जो हीट एब्जॉर्ब की, दैट इज द कॉल्ड एज द लेटेंट हीट ऑफ द लिक्विफिकेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लेटेंट हीट ऑफ द लिक्विफिकेशन, यानी कि लिक्विड में कन्वर्ट होगी। अब फिर से मैं इसके टेम्परेचर को और ज्यादा एनर्जी सप्लाई करवा रहा हूँ, ठीक है, एनर्जी में लगातार इसको सप्लाई करवाता रह रहा हूँ। तो अब फिर से क्या होगा, कांस्टेंट होने के बाद फिर से अगर मैंने 10 जूल की एनर्जी सप्लाई करवाई तो इसका टेम्परेचर अब राइज करना शुरू कर देगा, फिर से 10 जूल 2 डिग्री सेल्सियस। जैसे जैसे मैं एनर्जी सप्लाई करवाता जाऊंगा तो ये क्या करता जाएगा, इसका टेम्परेचर फिर से राइज होना शुरू हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे जब ये पूरी की पूरी स्टेट कन्वर्ट होगी किसमें, लिक्विड में कन्वर्ट होगी, तो उसके बाद फिर से इसका टेम्परेचर राइज करना शुरू कर दिया। टेम्परेचर की वेरिएशन देखो राइज कर रही है ना, ये टेम्परेचर जो वेरी करता जा रहा है। अब ये टेम्परेचर फिर से कांस्टेंट कब होगा, जब ये कहां पे पहुंचेगा, फिर से अपनी लिक्विड स्टेट को कन्वर्ट करेगा किसमें, गैसेस स्टेट में कन्वर्ट करेगा। यानी कि जब लिक्विड की स्टेट को कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी किसमें, गैसेस में, और ये कहां पर होगा, मान लो 100 डिग्री सेल्सियस जब पहुंच जाएगा, ठीक है। मैंने 10 जूल की एनर्जी सप्लाई करवाई तो 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या हुआ, ये फिर से कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कि 10 जूल और सप्लाई करवाऊंगा तो 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, 10 जूल और सप्लाई करवाई 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, ठीक है। कब तक रहेगा, जब तक सारा का सारा लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, गैसेस में। अरे भाई जब यहाँ पहुंच गया था मैं 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो उसके बाद राइज क्यों नहीं किया टेम्परेचर, क्योंकि इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल के अंदर भी तो बॉन्डिंग होती है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर भी क्या है, बॉन्डिंग है। तो इन बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए और इन मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए जो इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, उस एनर्जी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ द वेपोराइजेशन, ठीक है, विदाउट चेंजिंग इन इट्स टेम्परेचर। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, जैसे ही लिक्विड फिश यहाँ पे कन्वर्ट होना शुरू हुआ, कहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाता है और बॉयल होकर के वो स्टीम में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर फिर से क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पर इसने और एनर्जी एब्जॉर्ब की, ठीक है। दिस एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय दिस लिक्विड टू चेंज इट्स फेज, ये अपने फेज को चेंज कर रहा है, किससे, लिक्विड से गैसेस में फेज को चेंज कर रहा है, ठीक है। तो लिक्विड से जब गैसेस में कन्वर्ट हो रहा है तो उसका टेम्परेचर फिर से क्या रहा हो गया, कांस्टेंट हो गया। और लॉजिक क्या देंगे इसके पीछे, कांस्टेंट क्यों हो गया, क्योंकि जितने हम एनर्जी सप्लाई करवा रहे हैं वो किसके लिए यूटिलाइज हो रही है,
ब्रेक द बॉन्डिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के बीच की जो बॉन्डिंग है उनको ब्रेक करने की काम आ रही है। यहां तक ये बात क्लियर होगी सारी सारी, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ फॉर दैट पर्टिकुलर हीट वर्सेस टेम्परेचर, ठीक है। ये नेगेटिव साइड को शो करेगा, ये कांस्टेंट वैल्यू जहां पे फेज चेंज हो रहा होता है, जब किसी बॉडी का फेज चेंज होता है तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, और उस टाइम जो बॉडी हीट एब्जॉर्ब करती है उसी हीट को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। क्या बोला जाता है, लेटेंट हीट बोला जाता है। क्लियर होगी बात की। तो दिस इज द लेटेंट हीट ऑफ द, ठीक है।